सुप्रभात छात्रों, आप सब कैसे हैं। आज हम आपके सामने रहीम दास के दोहे लेके आए हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, रहीम दास जी, जिनका नाम अब्दुल रहीम खान खाना था, वे मध्यकालीन भारत के कुशल राजनीतिवेत्ता, वीर बहादुर योद्धा और भारतीय सांस्कृतिक समन्वय का एक आदर्श प्रस्तुत करने वाले मार्मिक कवि माने जाते हैं। उनकी गिनती विगत 4 शताब्दियों से ऐतिहासिक पुरुष के अलावा भारत माता के सच्चे सपूत के रूप में भी की जाती है। रहीम जी का व्यक्तित्व बहुत बहुमुखी प्रतिभा संपन्न था। वे एक ही साथ कुशल सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कला प्रेमी और विद्वान थे। रहीम, जैसा कि आप जानते हैं, रहीम जी सांप्रदायिक सद्भाव और सभी संप्रदायों के प्रति समादर भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। वे भारतीय सामयिक संस्कृति के अनन्य आराधक थे और रहीम कलम और तलवार के धनी थे। वे मानव प्रेम के सूत्रधार भी माने जाते हैं। आइए आज के हम जो रहीम दास जी हैं उनके मुख्य बिंदुओं को जानें। सबसे पहले रहीम दास जी के समय और संदर्भ की पहचान हम कर पाएंगे, भाषा शैली को समझ पाएंगे, दोहों में निहित जो नैतिक शिक्षा ज्ञान है उनको जानेंगे, व्यवहारिक जीवन में इन दोहों के महत्व को जानेंगे और अपने वास्तविक अनुभवों से हम इन्हें संबद्ध वो कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है, रहीम जी जो हैं वो मुसलमान होते हुए भी हिंदू जीवन से काफ़ी जुड़े हुए थे और ये उनकी विशाल हृदयता का प्रतीक था। आइए उनके कुछ दोहों का अध्ययन करें। हमारा पहला दोहा ये है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। बहुत सुंदर दोहा है बच्चों। आप इस दोहे को अगर अध्ययन करेंगे तो आपको जीवन का एक सार आपको मिलेगा और एक सीख मिलेगी जो आपके जीवन के पथ पर आपको आगे बढ़ने में हमेशा सहायक होगी। देखिए इसमें क्या रहीम जी कहते हैं। रहीम जी कहते हैं, देख बड़ेन को लघु ना दीजिए डारी। देख मतलब बड़ी वस्तु को देखकर लघु मतलब छोटी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये उन्होंने जो संदर्भ दिया है, अगर आपको याद है कि भारतीय समाज वो जाति व्यवस्था में विभाजित था और उच्च जाति के लोग नीच जाति के लोगों के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते थे, उन्हें अपने समान नहीं समझते थे और उन सम्मान नहीं देते थे, मानव होने के नाते उनका तिरस्कार करते थे। तो रहीम जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का हमारे जीवन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। आप देखते हैं कि अगर चमड़े के जूते वाला जूता ना बनाए या कुम्हार मटके ना बनाए या अन्य सफाई कर्मी अपनी सफाई ना करें, तो जो उच्च वर्ग है वो अपने दिनचर्या को नहीं जी सकता। तो प्रत्येक व्यक्ति का जो समाज में रहते हैं उनका हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो रहीम जी कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर या उच्च लोगों को छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवी सुई कहाँ कर तलवारी। उन्होंने बड़े ही सुंदर उदाहरण से इसको स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि सुई और तलवार दोनों ही हमारे लिए हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं और सुई और तलवार का अपने अपने स्थान पर अपना अपना महत्व है। जिस प्रकार सुई तलवार का काम नहीं कर सकती, वैसे ही तलवार सुई का काम नहीं कर सकती। और जहाँ सुई कपड़े सिलने के काम आती है और वहाँ तलवार महत्वहीन हो जाती है, वहीं तलवार युद्ध में लड़ाई और शूरता का प्रतीक है, वहाँ सुई से हम युद्ध नहीं कर सकते। तो दोनों ही अपने जीवन में, मानव जीवन में महत्व रखते हैं, दोनों का अपना महत्व है। दोनों को हमें क्या करना चाहिए, दोनों को समान महत्व देना चाहिए। तो इसी प्रकार रहीम जी कहते हैं कि समाज में जितने व्यक्ति और विद्यमान हैं, उन्हें हमें एक समान मानते हुए सम्मानपूर्ण जीवन जीने देना चाहिए। इसीलिए रहीम जी ने
ने कहा है कि बड़ी को देखकर लघु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और इस जो दोहा है इसका मुख्य संदेश अगर आप जानेंगे तो इसमें रहीम जी कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को फेंक नहीं देना चाहिए, उसे भी हमें समान जो है सम्मान और उसका जो है स्थान प्रदान करना चाहिए। आइए अगला दोहा पढ़ते हैं। अगले दोहे में भी बड़ा सुंदर उन्होंने जो है हमें भाव प्रस्तुत किया है और ये भाव भी हमारे जीवन के जो है अनुभवों से जुड़ता है। और इसमें रहीम जी कहते हैं, रहीमन निज संपत्ति बिना कऊ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। तो रहीम जी कहते हैं कि इस दोहे में उन्होंने अपनी निजी संपत्ति को जो है अत्यंत महत्व दिया है। निजी संपत्ति के बिना कोई भी जो संकट है वो उसमें कोई सहायता नहीं कर सकता। अगर आपके पास निजी संपत्ति है तभी आपके जो है संकट में बचाव संभव है। अब ये निजी संपत्ति किसका प्रतीक है? आप देखेंगे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं बच्चों, ये जो शिक्षा है ये हमारी संपत्ति है और जो जितने अच्छे तरीके से शिक्षा को जो है ग्रहण करता है वो उसकी संपत्ति उतनी ही मजबूत, उतनी ही सुदृढ़ और उतनी ही विशाल होती जाती है। और जो व्यक्ति जीवन में शिक्षा ग्रहण नहीं करता वो जीवन में आगे आने वाली मुसीबतों का सामना करने में भी सक्षम नहीं हो पाता। ये निज संपत्ति हमारा ज्ञान, हमारा विवेक, हमारा सामर्थ्य और सोच विचार करने की जो शक्ति है ये भी प्रदान करता है। तो इस दोहे से जो रहीम जी ने जो है कितनी सुंदर बात की है कि जिस प्रकार विपत्ति के समय हमारी जो संपत्ति है वो हमारी सहायता करती है, वैसे ही मुसीबत आने पर, जीवन में कहीं भी कठिनाई या संकट की स्थिति आने पर हमारा जो ज्ञान है, हमारा विवेक है, हमारी जो सोच समझ है, हमारी बुद्धि है वो हमारी जो है संपत्ति होती है और जो वो हमारे अनुभवों से संचित होती है और वो ही हमारी जो है मदद करती है। उन्होंने उदाहरण कितना सुंदर दिया है बच्चों, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। कि जिस प्रकार पानी से अलग होकर, जलज क्या होता है? जलज मतलब जल में उत्पन्न होने वाला, जलज कमल के लिए आया है। जिस प्रकार पानी में से अलग होकर कमल की रक्षा सूर्य भी नहीं कर सकता, क्योंकि जल जो है कमल को जीवन प्रदान करता है। कमल जो है पानी में रहकर ही उसे शक्ति मिलती है और जैसे ही वो कमल पानी से अलग होता है सूर्य भी जो है गर्मी में वो झुलस जाता है। तो पानी ही कमल की रक्षा करने में सक्षम है, वैसे ही अपनी जो निजी संपत्ति है, जो हमारी बुद्धि विवेक है, वो हमारे जीवन में रक्षा करने में सक्षम है। तो मुख्य संदेश हमें इसमें मिला कि अपना सामर्थ्य, अपना ज्ञान, विवेक और सोच समझकर ही समय पर काम आते हैं और इसे हमें जो है ये हमारी संपत्ति के रूप में है, इसे हमें नित्य जो है सुदृढ़ करने की, अनुभव से जोड़ने की आवश्यकता है और यही कहना चाहते हैं। आइए अगले दोहे में चलते हैं। अगला दोहा जिसमें पानी का वर्णन है, पानी के महत्व को बताया गया है। इसमें रहीम जी कहते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो रहीम जी ने, आप देखेंगे रहीम जी जो थे अवधी और ब्रज भाषा दोनों में ही उन्होंने कविता लिखी है, जो सरल, स्वाभाविक और प्रभावपूर्ण है। उनके काव्य में जो है श्रृंगार, शांत और हास्य रस दोनों मिलता है। तो इस जो दोहा है इसमें रहीम जी ने पानी को महत्व दिया है और पानी के माध्यम से जो आटा, मोती और मनुष्य के जीवन में उनका क्या महत्व है उनको बताया है। आप देखोगे बच्चों इसमें जो है श्लेष अलंकार भी है। श्लेष अलंकार जिसमें जो है अर्थ चिपका होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना। तो इसमें एक के साथ अनेक अर्थ चिपके होने के कारण इस दोहे में श्लेष अलंकार भी है। रहीम जी कहते हैं कि पानी को जो है, पानी जो यहाँ पे मोती के लिए चमक का, मनुष्य के लिए सम्मान का, और चून, चून क्या होता है? आटा होता है। आटे में जब तक पानी ना मिले तो वो जो उसे गूथा नहीं जा सकता।
तो तीनों के जीवन, तीनों जो है पानी के बिना जो है अधूरे हैं। मनुष्य के लिए सम्मान, जो इज्जत, जो मान मर्यादा है वो पानी के समान है। कई बार आप सुनते हैं कि कहा जाता है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो पानी यहाँ पर मनुष्य के लिए सम्मान का प्रतीक है, और मान मर्यादा अगर खंडित हो जाए तो मनुष्य का जो है जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो पानी के बिना सब कुछ सूना है, और पानी को जो है हमें यहाँ पे कई अर्थों का जो है इसमें समाये हुए हैं। तो पानी जो यहाँ पर मोती चमक के लिए, इस प्रकार हम देखते हैं, आटे के लिए जल, मनुष्य के लिए सम्मान और मोती के लिए जो है चमक अत्यंत आवश्यक होती है। इसलिए जो है हमें इसे जो है सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, आइए हम जो है कुछ पुनरावलोकन और गृह कार्य पे चर्चा कर लें। इन 3 दोहों में से हम कुछ गृह कार्य हम कर सकते हैं। जैसे रहीम ने सागर की अपेक्षा पंक जल को धन्य क्यों कहा है? कीचड़ को पंक जल क्या होता है? कीचड़ का जल, क्योंकि जो कीचड़ का जो जल है वो जीवन देने वाला है, और सागर के पास जाकर भी आप प्यासे ही रह जाते हैं। जल हीन कमल की रक्षा सूर्य क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जो जल है वो उसकी निजी संपत्ति है, और उस संपत्ति के बिना, उस पूंजी के बिना जो है सूर्य भी उसके सहायक नहीं है। इसके अलावा मोती, मानुष, चून के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। सुई का कार्य तलवार क्यों नहीं कर सकती? इन्हीं प्रश्नों के साथ में आइए हम कुछ शब्दार्थ को जानें। पहला है ज्यों, जैसे, कुछ, कछु, कुछ, नहीं, कोय, कोय, धनी, धन्य, आखर, अक्षर, जिए, जी, थोड़े, थोड़े, होए, होना, माखन, मक्खन, तलवारी, तलवार, सींचबो, सींचना। ये वे शब्द हैं बच्चों जो दोहों में जो है प्रयोग हुए हैं। मूलही, मूल को, पियत, पीना, प्यासो, प्यासा, बिगड़ी, बिगड़ी, आवे, आए, सहाय, सहायक, बिथा, व्यथा, अठिले, मजाक उड़ाना, परिजात, परिजाय। इन दोहों में से आप अनुच्छेद लेखन भी कर सकते हैं। रहीमन धागा प्रेम का विषय आपका होगा, मत तोड़ो चटकाए। इसका अर्थ है कि रहीम ने जो है प्रेम के धागे को अत्यंत ही कोमल और मधुर माना है, और वो कहते हैं इसे जो है तोड़ना नहीं चाहिए। विश्वास अगर खंडित हो जाए तो वो जो है द्वारा नहीं जुड़ पाता, और जुड़ेगा तो बच्चों क्या हो जाता है? गांठ पड़ जाती है, मन में जो है विकार उत्पन्न हो जाता है, और वो पुराना जो प्रेम संबंध है वो स्थापित नहीं हो पाता। तो इस प्रकार हम यहाँ पे आज अपनी कक्षा समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आया होगा, और आगे फिर हम अपने रहीम के कुछ दोहे लेके आएंगे। तब तक देखते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।